नमस्कार। अ, आज फिर भगवीर फाउंडेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज फिर मैं आनंद संदेश आपके सामने हूँ। और आज नाइन्थ क्लास है हमारी। एंड आई होप आज अगर कोई फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहा है बाय चांस, सो उनके लिए पहले मैसेज कि हमारी पुरानी 8 रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर भगवीर स्पेस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो आप उनको देखें, समझें और फिर अगली क्लासेस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम कुछ कंपैरिजंस करने वाले हैं जो सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी पिछले दिनों में सीखे हैं। उसमें से जो कंपैरिजन करने के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको मालूम है एक्शन क्या होता है, आपको ये भी मालूम हो गया है कि नो एक्शन क्या होता है, जो 4 तरह के होते हैं। आपको ये भी मालूम हो गया है कि टी डब्ल्यू क्या होता है। टी डब्ल्यू हमने जो डिस्कस की हैं अभी तक, इज, एम, आर, हैव, हैज, वॉज, वर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं और हम विल भी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने डिस्कस किया था कि टोटल जो टी डब्ल्यू होते हैं वो 11 होते हैं। तो कितने हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें से ऑलरेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 + 3, तो 3 टी डब्ल्यू जो है वो भी हमने डिस्कस करने हैं। ओके, चलें। आज के सेशन में जो हमारा जो डिस्कशन है वो है इन 3 सेंटेंसेस को कंपेयर करना। आपके सामने है और ये 3 सेंटेंस 3 अलग समय की बात कर रहे हैं, 3 अलग टाइम की बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस बात कर रहा है कि कोई काम आपकी जिंदगी में शामिल है तो कैसे बताते हैं। ये बता रहा है कि कोई काम आप आने वाले समय में करेंगे तो कैसे बताएंगे। और ये सेंटेंस बता रहा है कि कोई काम आपने पुराने समय में किया था। तो यहाँ काम आने वाले समय की बात हो रही है और यहाँ पे काम के पुराने समय में आपने किया था उसकी बात हो रही है। तो एक्शन कोई भी ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं जी, प्ले ले लेते हैं पहले, PLAY, प्ले। तो अगर मेरे को बताना है कि खेलने वाला काम मेरी लाइफ में शामिल है तो मैं सेंटेंस बना लूंगा आई प्ले। अगर मुझे बोलना है कि मैं आने वाले समय में मतलब खेलूंगा, कल खेलूंगा या परसों खेलूंगा आने वाले समय में, तो आई विल प्ले। तो अगर मुझे बताना है कि मैंने पुराने समय में खेला था, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो आई, वो एक्शन, एक्शन क्या है? प्ले। तो प्ले में यहाँ कौन सी फॉर्म लग जाएगी? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी? ईडी लगा करके हम बना देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा आई प्लेड। इसी तरीके से ये सेंटेंस यू, दे, वी, ही सभी के लिए बन जाएंगे। अच्छा, एक एक्शन हम ले लेते हैं। सपोज गो। गो मतलब जाना। तो अगर मेरे को रूटीन की बात करनी है कि जाने वाला काम मेरी जिंदगी में शामिल है तो बोलूंगा आई गो। अच्छा, आने वाले समय में जाऊंगा, फ्यूचर में कोई काम करूंगा, आई विल गो। हाँ, अगर यही काम मैंने पुराने समय में किया था तो यहाँ पे मुझे एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। और आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था कि आपको 80%
किसी भी एक्शन की अगर आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनानी है तो 80% केसेस में आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ईडी लग के बन जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 20% केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। क्या? सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन है टेक, तो ये 20% में आ रहा है सारा का सारा। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, टुक। और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, टेकन। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो अभी हमको मालूम चल गया कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो हमने पहला जो सेंटेंस बनाया वो बनाया आई गो, मैं आने वाले समय में जाऊंगा आई विल गो। और पुराने समय की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, आई वेंट। तो सेम जिस तरीके से आई के साथ में सेंटेंस बनाए हैं, यू के साथ में भी वैसे है, दे के साथ में भी वैसे है, वी के साथ में भी वैसे है। थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे है ही शी के लिए। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको कोई मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। कि सिर्फ और सिर्फ रूटीन में, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, रूटीन की बात करूं, तो वहां पर ही शी के साथ में आपको एक्शन में एस ई एस लगाना पड़ता है। आने वाले समय में आपको एक्शन के साथ एक्शन में कहीं पे देखो एस ई एस नहीं लगा, पुराने वाले समय में भी कहीं पर भी एस ई एस नहीं लगता। तो इस बात से याद रखें कि ही शी के साथ एक्शन में एस ई एस लगता है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर। कब? जब आपको ये बताना है कि कोई काम ही शी की लाइफ में, उसके रूटीन में शामिल है। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही के साथ प्ले वाला काम शामिल है तो सेंटेंस बनेगा ही प्लेज। और ही अगर आने वाले समय में खेलेगा तो ही विल प्ले। और अगर ही ने पुराने समय में यही काम किया तो ही प्लेड। शी के साथ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शी टेक्स टी, शी की जिंदगी में चाय पीने वाला काम शामिल है, शी टेक्स टी। और अगर शी जो है फ्यूचर में आने वाले समय में चाय पिएगी तो शी विल टेक टी। अगर शी के बारे में बताना है कि शी ने पुराने समय में चाय पी थी तो शी टुक टी। तो इस तरीके से मैंने आपको कंपेयर कर दिया। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपने यहाँ पे रखना है कि प्रेजेंट में जब आपने बताना है कि कोई काम आपकी जिंदगी में आपके रूटीन में शामिल है तो वहां पर एस एस लगता है। एस एस सिर्फ ही शी के साथ लगता है। हाँ, आने वाले समय में आपको कहीं एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, पुराने समय में आपको कहीं एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप मैंने तीनों सेंटेंसेस को इकट्ठा लिख करके आपको कंपेयर करने में आपकी मदद की होगी। इसी तरीके से एक कंपैरिजन और हम करने वाले हैं। वो कंपैरिजन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा। हमने अभी तक सीखा कि पुराने समय के लिए, देखिए पुराने समय में कोई काम की अगर हमने बात करनी है तो हम दो सेंटेंस सीख चुके हैं। चेक कीजिएगा, अगर कोई काम हमने पुराने समय में किया, पुराना समय क्या होता है, पुराना समय होता है आधे घंटे से पुरानी बात। एक दिन पहले किया, एक हफ्ता पहले किया, एक महीना पहले किया, एक साल पहले किया, 100 साल पहले किया। तो कोई भी काम पुराने समय में किया तो उसको हम दो तरीकों से सीख चुके हैं। एक वो सेंटेंस बनता है जिसमें पुराने समय के लिए हम सेंटेंस में वॉज वर्ड लगाते हैं, और एक वो सेंटेंस बना है जिसके अंदर हम पुराने समय की बात करने के लिए वहां पे हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ऑल ओवर इंडिया में ये कंफ्यूजन रहती है कि सर पास्ट की बात हो रही है, पुराने समय की बात हो रही है, तो सर पुराने समय में सेंटेंस वाज वर्ड से बनता है, सेकंड फॉर्म से बनता है। सर हम किस तरीके से जज करेंगे, प्लान करेंगे कि इस पुराने पुराने समय के सेंटेंस के लिए मुझे वाज वर्ड ही लगाना है और इस सेंटेंस के लिए मुझे सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ये बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है।
आप में से किसी का कंफ्यूजन अगर है तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। देखते हैं कि कंफ्यूजन है कि नहीं, हो सकता है आपको सब कुछ आता हो। अच्छा, हैंड रेज किया आपने, थैंक यू। कुछ और हैंड रेज भी हुए। कि देखिए, हमको ये मालूम है कि पुराने समय की बात करनी है। पुराने समय की बात करने के लिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है जहां पर पुराने समय की बात करने के लिए वॉज वर्ड लगता है, और दूसरा सेंटेंस वो होता है जिसमें आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर रहती है कि सर अब पास का सेंटेंस बनाना है, पुराने समय का सेंटेंस बनाना है, तो सर वॉज वर्ड से बनाऊं कि सेकंड फॉर्म से बनाऊं, इस दुविधा में से बाहर निकालो। तो ये दुविधा बड़ी आसान है, हम इसका बड़े आसानी से सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। याद रखिएगा, इसका सोल्यूशन क्या है। अभी आपका क्वेश्चन है कि मुझे मुझे पास्ट का एक सेंटेंस बनाना है। पास्ट का क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। और मेरी कंफ्यूजन है कि सर मैं इस सेंटेंस को वॉज वर्ड लगा के बनाऊं कि मैं इस सेंटेंस को सेकंड फॉर्म लगा के बनाऊं, एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा के बनाऊं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करें कि ये बनाऊं कि ये बनाऊं। चलिए, इसका हल मैं आपको देता हूं। इसका हल है कि अगर आपने हमेशा याद रखना है सेंटेंस बनाने से पहले कि अगर तो कोई काम पुराने समय में जारी होने का सेंस है, अगर अगर किसी काम का पुराने समय में जारी होने का सेंस है, जारी होने का सेंस है, तो उस सेंटेंस में वॉज वर्ड के साथ में एक्शन में आईएनजी लगेगा। तो अगर पुराने समय में किसी काम के जारी होने का कोई सेंस नहीं है, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या लगा दो? सेकंड फॉर्म लगा दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पुराने समय में अगर किसी एक्शन के जारी होने की बात है, जारी होने का सेंस है, तो वो सेंटेंस वॉज वर्ड और एक्शन में आईएनजी लगा के बना दो। लेकिन अगर पुराने समय में आपने पुराने समय का सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में काम के जारी होने का सेंस नहीं है, चेक करना, उसमें काम के जारी होने का सेंस नहीं है, तो उसको मैं सेकंड फॉर्म से बनाऊंगा। क्या करूंगा? सबके नाम के बाद, आई के बाद, यू के बाद, दे के बाद, वी के बाद, ही के बाद, शी के बाद क्या लगा दूंगा? एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा दूंगा। लेकिन अगर काम के जारी होने का सेंस है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वॉज वर्ड और एक्शन में आईएनजी लगा दूंगा। आई होप। अच्छा, मैं अभी आपको ये इस कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, तो उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं। काम के जारी होने का सेंस है तो वॉज वर्ड एक्शन में आईएनजी लगा दो। अगर काम के जारी होने का सेंस नहीं है तो हम क्या करें? एक्शन में सीधे सेकंड फॉर्म लगा दें। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि मैं खेल रहा था, और यहां मैंने सेंटेंस लिखा कि मैंने खेला था। तो देखो, ये भी सेंटेंस कहाँ का है? पुराने समय का है, पास का है। ये भी सेंटेंस कहाँ का है? पुराने समय का, पास का है। तो आप चेक कर रहे हैं, मैं खेल रहा था, इसमें खेलने वाले काम का जारी होने का सेंस है कि वो काम हो रहा था, जारी था। और मैं खेला था, इसमें काम के जारी होने का कोई भी सेंस नहीं है। देखिए, इस सेंटेंस में खेलने का जो काम है, जो खेलने वाला एक्शन है, जो काम है, उसके जारी होने का कोई सेंस नहीं है। देख पा रहे हैं ना आप?
चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं हिंदी में सिनोनिम्स बोलूंगा, आप मुझे बताना कि से वॉज वर में एक्शन में आईएनजी लगा के बनना है, कि ये सिंपली एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा के बनना है। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं क्या, कि मैं सिनोनिम्स बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, तो आपने बताना है कि क्या ये सेंटेंस वॉज वर में एक्शन आईएनजी लगा के बनेगा, कि ये एक्शन में सीधे सेकंड फॉर्म लगाने से बन जाएगा। चलिए बोलता हूं, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, काम के जारी होने का सेंस है, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, वॉज वर से बनेगा। अच्छा, मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था, नहा रहा था, नहाने वाला काम जारी था, ये भी ऐसे बनेगा, वॉज वर से बनेगा। मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी, इसमें काम के जारी होने का कोई भी सेंस मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये सेंस कैसे बनेगा, ये सेंस सेकंड फॉर्म से बनेगा। मैंने नहाया था, मैंने नहाया था, नहाने वाला काम जारी होने का सेंस नहीं है ना, ये सेकंड फॉर्म से बना दो। मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था, इसमें काम के पास में जारी होने का सेंस नहीं है, ये सेकंड फॉर्म से बना लो। वो चाय बना रहा था, चाय बनाना, बनाना, बना रहा था, अच्छा इसमें काम के जारी होने का सेंस है, ये सेंस वॉज वर्ड से बना लो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम इंडियंस की है, ये वाली प्रॉब्लम। मैं एक एक सेंटेंस लिख के भी आपको क्लियर कर देता हूँ, कि जैसे मैं जा रहा था, काम जारी होने का सेंस है, किसके साथ काम जारी है, आई के साथ। अच्छा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस वॉज वर्ड से बनेगा। तो आई वॉज, जाना क्या होता है, गो, गो में आईएनजी लगा दो, आई वॉज गोइंग। अच्छा, मैं गया था, मैं गया था, इसमें भी जाने की बात हो रही है, इसमें भी जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जाने के सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, आई वेंट, क्योंकि जारी होने का इसमें सेंस ही नहीं है। मैं टीवी, टीवी, टीवी देख रहा था, और मैंने टीवी देखा था, दोनों सेंटेंस पुराने समय की बात हो रही है। अच्छा, देख रहा था मतलब पुराने समय के लिए काम जारी होने का सेंस है, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। अच्छा, इसमें काम के जारी होने के सेंस नहीं है, तो आई सीधा सेकंड फॉर्म लगा दो, आई वॉच्ड टीवी। ये किसी भी तरीके से, किसी भी देखिएगा, ये देखिए, आई के साथ आई वॉज, यू वर, आपको मालूम ही है ना? कि जहां जहां प्रेजेंट में आर लगता है, वही वही पास में वर्ड लगता है। तो जैसे ये सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाता, तो मैं बनाता आई एम प्लेइंग, तो पास में क्या बन गया, एक सेकेंड, आपको मालूम है कि जहां जहां एम लगे, जहां जहां इज लगे, वहीं वहीं अगर उसी सेंटेंस को पास में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम वॉज लगा देते हैं उसकी जगह पर। और जहां जहां आर लगे, वहीं वहीं पर हम पुराने समय की बात करनी हो तो वर्ड लगा लेते हैं, है ना? तो आई एम प्लेइंग का क्या बन जाएगा, आई वॉज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। आई होप इट्स क्लियर। अब ये हमने दोनों को, इज़ामार वॉजवर को इसके साथ यहाँ पर भी कंपेयर कर दिया, लेकिन फिलहाल ये जो कंपैरिजन आपको यहाँ दिख रहा है, ये सिंपल कंपैरिजन है, कि दोनों सेंटेंस पुराने समय की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस में वॉजवर से बात हो रही है, एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म से बात हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके सामने लिखा है सारा का सारा। और यहाँ देखो, सबके साथ में सेकंड फॉर्म लगी, सबके साथ सेम ही रूल है। यहाँ पे सबके साथ क्या है, सबके साथ आईएनजी तो लगेगी लगेगी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आई के साथ वॉज लगाना पड़ेगा,
यू देवी के साथ वर लगाना पड़ेगा और ही शी के साथ भी वर्स लगाना पड़ेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी और मैंने बहुत आराम से समझाई है। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आई हो, यूट्यूब पे जाकर किसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा एंड ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन थी और आपने हैंड रेज किए थे कि साहब में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, अगर उस कंफ्यूजन से आपको निपटारा मिला हो, आपको सोल्यूशन मिला हो, तो अब हैंड रेज कर दो कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया। ओके, चलो, शुक्र है भगवान का भैया, इस उम्र में आके ही क्लियर हुआ है। हो तो गया है ना। मेन बात है हो गया काम हमारा, उम्र से फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, सो देखिए, सीरियसली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कभी किसी जमाने में स्कूल में पढ़ता था ना, सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, वो चिढ़ थी, वो थी ग्रामर से, टेंसेस से। ये कहाँ से आ गया, ये नहीं होने चाहिए यार। अब देखो, मैंने कोई टेंस नहीं बताया आपको, एक सिंपल सिस्टम से, सिंपल समझाने के तरीके से आपको ये, और देखो, एक बड़ी अजीब सी बात है, ये तरीका जो है ना, ये सबके पास नहीं है। आपके शहर में स्कूल में नहीं होगा, आपके गांव के स्कूल में नहीं होगा, आपके स्टेट के स्कूल में नहीं होगा। हो सकता है, एक काम करते हैं, आप में से आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी स्टूडेंट आप में से अगर हमसे टीचर ट्रेनिंग लेना चाहता है कि सेम तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं, वेलकम, हम पढ़ाएंगे, हम आपको टीचर ट्रेनिंग देंगे। और उसको टीचर ट्रेनिंग को लेकर के आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, आप ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकते हो, आप किसी स्कूल में जॉब कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर लूंगा आने वाले समय में। आई टेक होल क्लास ऑन दिस कि कैसे कैसे हो सकता है। चलिए, फिलहाल वापस आते हैं। Hmm, आज के डिस्कशन में दो चीज, दो दो तीन कंपैरिजन हमने किए हैं, ये वाले और ये वाले। अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा डिस्कशन रहेगा, वो रहने वाला है, हम्म, आपको याद है कुछ समय पहले हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, अगर आपने देखा होगा, तो हमने नो एक्शन को स्टार्ट किया था कि नो एक्शन क्या होता है ना? नो एक्शन क्या होता है, उसमें डिस्कस किया था कि नो एक्शन चार तरह के होते हैं: नेम, प्रोफेशन, किसी का भी काम धंधा, प्रोफेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। कंडीशन मतलब अवस्था। अब कई बार ना, देखो, लोगों को नेम को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेम जैसे आनंद, रिया, रितिका, राम, रोहित, अनुज, जसमिंदर, हरप्रीत, गुरप्रीत, है ना? तो कभी भी नाम को लेके कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रोफेशन को लेके भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कभी भी, अच्छा सर ये प्रोफेशन है कि नेम है, अरे टीचर, डॉक्टर, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कभी कंफ्यूजन होगी तो आपको इनमें हो सकती है, क्वालिटी और कंडीशन को लेकर के, कि सर ये वर्ड क्वालिटी है कि कंडीशन है। इसमें कंफ्यूजन होएगी तो इसमें होएगी, हो सकता है आपको ना होती हो, लेकिन अगर कभी किसी को होती है, कभी हुई हुई होगी या हो सकती है, तो वो यहीं पे रहेगी कि क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी मतलब गुण अवगुण को लेकर के, कंडीशन को लेकर। तो मैं बेसिकली आपको इसका एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं क्वालिटी लिखता हूँ, क्वालिटी लिखता हूँ ऑनेस्ट, और एक कंडीशन लिख देता हूँ हैप्पी। तो देखो, जिस तरीके से कोर्स मैंने खुद ही डिजाइन किया है, उसी तरीके से इसका डिफरेंस भी मैंने खुद ही डिजाइन किया है। सो आई थिंक वो अप्रोप्रिएट है, वो काम करता है, क्योंकि ये डिफरेंस जो आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलने वाला। तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते कहीं। तो जहां तक मैंने पिछले 23 सालों में देखा है कि ये काम करता है, ये डिफरेंस समझाने का तरीका। जैसे क्वालिटी है, ईमानदार, जैसे ये मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ईमानदार। और ये क्या हो गया, ये हो गया खुश, कि कोई व्यक्ति खुश है।
सो हाउ टू डिफरेंशिएट। देखिए, मैंने एक तरीका इजाद किया है, वो ये कहता है कि अम, एक हिंदी में लिख रहा हूं, देखना, देखना। एक है सुनना, एक है महसूस करना। कि कंडीशन जो होती है ना, कंडीशन, कंडीशन को आप देख भी सकते हैं, कंडीशन को आप, कुछ कंडीशंस को आप सुन भी सकते हैं, कुछ कंडीशंस को आप महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख के नहीं बता सकते कि वो ईमानदार है, आप किसी व्यक्ति की आवाज को सुन के नहीं बता सकते कि वो ईमानदार है, आप किसी व्यक्ति को टच करके, महसूस करके नहीं बता सकते कि वो ईमानदार है, लेकिन किसी व्यक्ति को देख करके आप ये बता सकते हैं कि वो खुश है। किसी की आवाज को सुन करके, उसकी खुशी बड़ी आवाज, जैसे वो आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन वो बातें कर रहा है दूसरे कमरे में कि अरे आज तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा, मैं पास हो गया। तो उसकी आवाज को सुन करके आप बता सकते हो कि व्यक्ति क्या है, खुश है। हाँ, महसूस नहीं कर सकते यहाँ। और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। तो तीन चीजें, क्या, कि आप देख, देखना, दूसरा सुनना, और तीसरा महसूस करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, कंजूस। कंजूस मतलब, जैसे हमने डिस्कस किया था वर्ड स्टिंजी, STINGY। स्टिंजी क्या होता है, जो दूसरों के लिए कंजूस है, अपने लिए नहीं है। और यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, एंग्री। तो आप स्टिंजी को, मतलब कंजूस है, देख के नहीं बता सकते कि वो कंजूस है, उसकी आवाज को सुन के नहीं बता सकते कि कंजूस है, या उसको टच करके नहीं बता सकते कि वो कंजूस है। लेकिन एंग्री है, उसको देख के बता दोगे चेहरे को, गुस्से में है, उसकी आवाज से पता चल जाएगा गुस्से में है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सिक, बीमार। और यहाँ पे स्टिंजी का एग्जांपल रखे रहते हैं कि स्टिंजी जैसे हम देख के, सुन के, महसूस करके नहीं पता कर सकते, लेकिन व्यक्ति बीमार है, हम उसको देख के बता देंगे बंदा को, ये बंदा बीमार है, उसकी आवाज बदल जाएगी। और कई बार तो उसको महसूस भी कर सकते हैं। कैसे, आप उसको टच करके, आपने टच किया, आपने, अरे इसका शरीर तो तप रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। उसी तरीके से मतलब आपको ये पता चल गया कि कंडीशंस को, आप जो अवस्थाएं हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, जहाँ महसूस कर सकते हो। किसकी, ह्यूमन, इंसानों की कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। किसी एनिमल की, जानवर की कंडीशन को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे डॉग भौंक रहा है, पता चल जाएगा गुस्से में। आपको देख के पूंछ हिला रहा है, देखने से पता चल जाएगा वो आपसे प्यार कर रहा है, मतलब वो आपसे नाराज नहीं है, गुस्से में नहीं है। तो देख के पता चल गया कि कंडीशन, एक गुस्से में है, एक आपसे के साथ खुश है, आपको देख करके, है ना? इसी तरीके से मौसम की, वेदर की कंडीशंस को भी हम देख लेते हैं कि वेदर की कंडीशंस को भी आप क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जैसे एग्जांपल, हॉट, तो आप देख के बता देते हो गर्मी है, बहुत सूरज की गर्मी से, है ना, चाहे अंदर बैठे हो, बाहर पता चल जाता है कि गर्मी है। दूसरा, आप महसूस कर लेते हो कि गर्मी है। ठंड का एग्जांपल ले लो, आप देख के भी बता सकते हो बाहर कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, आप महसूस कर लेते हो कि कोल्ड है। जहाँ हम यहाँ आइसक्रीम की बात कर लेते हैं कि कप में आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम जो है, हो सकता है कि आपको देख के पता चले, हो सकता है कि ये क्रीम ही है, लेकिन आपने जैसे उसको टच किया, महसूस किया, तो आपने पता चला इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, वो ठंडी है, कोल्ड है। तो आइसक्रीम कोल्ड है या नहीं, आपने इसको महसूस करके पता किया। जैसे गर्म सर्दियों में अगर गर्म किसी ग्लास में से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है, एक ग्लास है उसमें से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है, तो आपको पता चल गया कि उस ग्लास के अंदर जो चीज़ है, तो आपने देख के पता चला कि उसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, वो हॉट है।
तो चीज की कंडीशन, तो वेदर की कंडीशन हो, चाहे वो किसी थिंग की कंडीशन हो। तो कंडीशन किसकी होती है? इन्हीं चारों की तो होती है, या तो इंसानों की कंडीशन होती है, जानवरों की कंडीशन होती है, चीज की कंडीशन होती है, या वेदर की कंडीशन होती है। हवा को आप महसूस कर लेते हो, गर्मी को आप महसूस कर लेते हो, हवा को सुन भी लेते हो, देखो, है ना। सो आई होप मैं आपको इसको भी क्लियर करने में कामयाब हुआ हूँगा कि अगर कभी किसी को कंफ्यूजन रहती है तो वो कंफ्यूजन यही रहती है कि सर ये वर्ड क्वालिटी है कि ये वर्ड कंडीशन है। तो जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं और जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो कंडीशन है। और जिसके साथ ये पॉसिबल नहीं है, वो क्वालिटी है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो चीज की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे वो मौसम की हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कुछ कंपैरिजंस किए जो हमने पहले सीखा था, और उसमें सबसे बड़ा वाला कंपैरिजन तो वॉज और सेकंड फॉर्म वाला था। तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। कुछ कंपैरिजन हमने ये एक्शन नो एक्शन जो डिस्कस किया, उसमें क्वालिटी कंडीशन का कंपैरिजन बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो सेंटेंसेस का हमने डिस्कशन किया वो तो किया ही किया। तो आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से बातचीत करके मतलब बात ही करके क्योंकि सुन तो मैं आपको पा नहीं रहा। क्योंकि सुनने में क्या है कि अगर हम सुनने डिस्कशन वाले पार्ट में आ जाएंगे तो मैं बहुत सारे कम समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊंगा, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है जो आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। सो मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, आपको याद है ताकत, कैन, माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर, टाइम पावर। तो जब तक मेरे में ताकत है तो मैं चाहता हूँ कि इस ताकत का फायदा उठा करके मैक्सिमम लोगों को ये कोर्स दे दूं, और या फिर टीचर ट्रेनिंग दे दूं, ताकि आने वाले समय में हमारे इंडिया के लोगों को इंग्लिश को लेकर कभी कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।